अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, क्या हम अपने बच्चों की पढ़ाई में हम खुद बाधक हैं? क्या हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम उसको नहीं बनने देना चाहते? तो जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, सच है। इसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। तो अगर आप बिहार में देखेंगे, किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो उनकी सोच या उनकी ख्वाहिश यही होगी। उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, या वकालत करूंगा, या यूपीएससी की तैयारी करूंगा और डीएम बनूंगा। लेकिन याद रखें, क्या आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, अगर इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है? अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूल में तो सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे कि आपका बच्चा क्या स्कूल पे डिपेंडेंट है? तो लगभग बच्चे कोचिंग सेंटर पे डिपेंड है। रीज़न है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वहाँ पे उनको सारे सब्जेक्ट कवर करना मुश्किल होता है, जिसके लिए वो बच्चे कोचिंग सेंटर पे डिपेंड हो जाते हैं। और क्या उन कोचिंग सेंटर में सभी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है? तो वहाँ पे देखेंगे, वो सिर्फ अक्सर कोचिंग सेंटर मैंने देखा है, या आपने भी सुना होगा या आपने लगाया भी होगा, बच्चे सिर्फ मैथ पे फोकस करते हैं। ओनली मैथ 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 मैथ। साइंस में क्या है? साइंस की गाइड खरीदवाई जाती है और साइंस को रटाई जाती है, और रट रट कर पास कर जाते हैं, और रिज़ल्ट आ जाता है खींच खाच कर 300 नंबर, 310, 320, 330, फर्स्ट डिवीज़न हो जाते हैं। और आप भी खुश हो जाते हैं और कोचिंग सेंटर वाले भी खुश हो जाते हैं। उनको शो करने में भी आसानी होता है, जैसे रिजल्ट निकलता है हमारे इतने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाए और हमारे इतने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाए। लेकिन मामला यहाँ पे ख़राब है, उनका साइंस बिल्कुल बिक हो चुका है, बेकार है। इनकी सोच आपको फिक्र नहीं, बच्चे वो खुद परेशान है कि उनकी साइंस अच्छी नहीं है। कहीं कहीं तो देखा गया कि सालों साल कोचिंग करते हैं, मैथ पढ़ते हैं और मैथ में ही फेल हो जाते हैं। जब वो 11th की तैयारी में लगते हैं और 11th में अपनी पढ़ाई करते हैं, तब वो पता लगता है कि उनका 11th मतलब कुछ साइंस पल्ले नहीं पड़ रहा है। फिर वहाँ पे वो क्या करेंगे? फिर रट्टा मारना शुरू करेंगे। जब 12वीं का टाइम आएगा, 12वीं भी निकलेगा, लेकिन कोई भी चीज़ सही से नहीं निकलेगा। कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों का हायर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवा देते हैं, देखकर बैनर पे कि उस कोचिंग सेंटर के जो बच्चे हैं, इतना नंबर, इतना बच्चा नीट क्वालिफाई किया, तो अब हमारा बच्चा भी नीट क्वालिफाई करेगा, जेई में अच्छे नंबर लाएगा। लेकिन सोच, जो आपका एक्सपेक्टेशन था, वो तब आपकी सपना वहाँ पे टूटता है जब पता लगता है 2 साल पढ़ने के बाद भी, लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी आपके बच्चे नीट और जेई नहीं निकाल पाते हैं। कई सही साल तैयारी करते हैं लेकिन नीट क्लियर नहीं कर पाते। लास्ट में आप उन बच्चों को दूसरे डायरेक्शन में दे देते हैं कि कभी कोई बीएससी करने लगता है, या कोई दूसरा, या कई लड़कियों की शादी होती मैंने देखा है। बहरहाल मामला क्या है, आपको खुद अच्छे से मालूम होगा। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, तो इनमें कौन से सब्जेक्ट की नीड होती है, क्या पढ़ना चाहिए? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने बच्चों को हाफिज़ बनाना चाहते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे या कुरान पढ़ाएंगे? आप अपने बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं तो मदरसे में देंगे या स्कूल में देंगे? इसी तरह मामला है कि अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट की आगे चल कर नीड होगी। तो हर कोई जानता है कि साइंस की ज़रूरत होती है, साइंस के बिना इंजीनियर या डॉक्टर बन ही नहीं सकता। चाहे वो डॉक्टर हो, तो डॉक्टर में मैक्सिमम पार्ट बायोलॉजी और फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का भी है। वहीं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो इसमें भी मैथमेटिक्स साइंस और इसमें भी मैथमेटिक्स और साइंस की ज़रूरत है। वहीं यूपीएससी की तैयारी की बात करें तो यूपीएससी में सोशल साइंस की ज़्यादा नीड है। तो आप देखते होंगे विकास सर या कोई भी यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि जो बच्चे 6 से लेकर जो 12वीं तक है का एनसीईआरटी की बुक है, उस पर ध्यान दे, उसी की पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो मामला हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? साइंस पढ़ना चाहिए। तो हमें 9th से ही उनका सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना है। गार्जियनों को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाएं जहाँ पे साइंस की पढ़ाई अच्छे से होती है, ना कि गाइड से पढ़वाई जाती है। गाइड जहाँ भी आपके बच्चों को गाइड खरीदवाई जाती है, वैसे कोचिंग सेंटर को तो आपको छुड़वा देना चाहिए बिल्कुल। ये आपके साथ धोखा दे रहे हैं। ऐसे बच्चे तो घर पर बैठ के आसानी से वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे, मतलब कोई भी नहीं, मतलब 10th क्लास। तो सबसे ज़रूरी है कि डॉक्टर बनने के लिए साइंस ज़रूरी है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर
आपके बच्चे 9th पढ़ेंगे और 11th में जाएंगे, दोनों का लगभग सिलेबस सेम मिलेगा। जैसे जब 9th में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो 11th में भी मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 9th में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन तो 11th में भी मिलेगा सेम टू सेम केमिकल रिएक्शन। 9th में है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, तो सेम चैप्टर आपको मिलेगा 11th में ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। सिर्फ फ़र्क कितना होगा, वो डीप चला जाएगा, थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जब 9th में होंगे तो थोड़ा कम पढ़ेंगे। तो ये तो और अच्छी बात है, तब तो और मज़ा आएगा। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग सेंटर कम से कम 9 से ही शुरू करवा दें। बहरहाल मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास भी कोचिंग सेंटर, हमारा भी कोचिंग सेंटर चलता है जो कि अलशिफा स्टडी सेंटर नाम से। यहाँ पे किसी भी बच्चे को गाइड वाइड नहीं खरीदवाई जाती और कहा जाता है कि अगर जो बच्चे धोखे से भी गाइड खरीद लेंगे उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, नाम कट कर दिया जाएगा। तो सारे बच्चे ने यहाँ के गाइड नहीं खरीदे। उसके बाद जब रिज़ल्ट, 2 से टीचर का कहना था कि यहाँ के बच्चे अगर गाइड नहीं खरीदते हैं तो फेल हो जाएंगे। जब रिज़ल्ट आता है तो देखा जाता है कि सबसे बेहतरीन मार्क्स 480% से एभव, कहीं कहीं तो 62 63 पे खुद से लंबा लंबा बैनर लगा पड़ा है, और इतने अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ के एक बच्चा को बैठा दिया जाए और किसी अन्य कोचिंग के लगभग 60 बच्चों को बैठा दिया जाए, पूरे बच्चों को बैठा दिया जाए, अगर उनकी बराबरी कर ले तो मैं उसी दिन से ये स्टडी सेंटर चलाना बंद कर दूँगा। मामला है, अगर 10th का बच्चा हो तो 10th का, अगर इंटर का बच्चा हो तो इंटर का। थैंक यू।